उन सभी भर्तियों को पिछले 2 साल से बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से कराया जा रहा था, जिसके अंदर आर्मी का CEE यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है आर्मी का, वो पेंडिंग रह गया था सभी भर्तियों का। और उन भर्तियों में अब ये कहा गया कि ये तो पेंडिंग है और ये अब कंप्लीट नहीं हो सकी, इसलिए अब अग्निपथ स्कीम आने के बाद इन सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया। तो ये हो गई एक बात जो ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को पता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पता होगी। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी भर्ती की जिसके अंदर CEE कंडक्ट हो चुका था, यानी कि आर्मी का जो एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट करवाया जा चुका था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉल लेटर फॉर डिस्पैच। यहाँ पे CEE 1/11/2020 यानी कि 1 नवंबर 2020 डेट यहाँ पे देख लो भाई। ये डिस्पैच लेटर कब का है? 1 नवंबर 2020 के CEE का ये डिस्पैच लेटर है भाई। तो यहाँ पे इसके अंदर जो पर्सनल डिटेल्स जो बाई की थी वो मैंने हाइड कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई वीडियो की वजह से कभी भी किसी की पर्सनल डिटेल्स रिवील हो या फिर कल को चल के भाई को कोई दिक्कत हो। तो यहाँ पे भाई कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है इसके अंदर कि इसका अलॉटेड जो सेंटर था वो ASC बेंगलोर था, कर्नाटक के अंदर। GD की सिपाही की भर्ती थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है यो वी विल बी डिस्पैच्ड योर रेजिमेंटल सेंटर ओन। यहाँ पे डेट लिखी हुई है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, वैसे तो ये फ़ोटो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, बाकी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जूम करके दिखा सकूँ। तो यहाँ पे भाई वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लेना। यहाँ पे लिखी हुई है डेट 25/7/2022। 7 मतलब कि 25 जुलाई एंड 2022। तो आप ये चीज़ देख लो यार कि 14 जून 2022 को अग्निपथ लॉन्च हुई और इस बाई की डेट थी ज्वाइनिंग की 25 जुलाई 2022। यानी कि इस समय के बीच में भी सेना के पास ये जानकारी नहीं थी। सेना के जो RO होते हैं, ARO होते हैं, जो हेडक्वार्टर होते हैं, रिक्रूटिंग ऑफिस होते हैं, उनको ये जानकारी नहीं थी कि इस बीच गेम पलट जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इस बाई की ज्वाइनिंग की डेट दे रखी थी। अच्छा, मुझे जहाँ तक की जानकारी मिली है, इस भर्ती के अंदर ये फतेहपुर की भर्ती है और इसका जो ARO था या जो RO था वो लखनऊ था। ठीक है, लखनऊ RO के तहत ये भर्ती थी। ठीक है, और फतेहपुर में इस भाई ने रनिंग वगैरह की थी। तो इसमें ये देखो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं कि भाई आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं, ग्राम प्रधान के फोटोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ यहाँ पे मंगवा रखी है इस भाई की। और यहाँ पे देख लो ये कोई फेक नहीं है, यहाँ पे मोहर वगैरह भी है, रिक्रूटिंग ऑफिस लखनऊ। यहाँ पे साइन भी दे रखे हैं RO के। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफिसर हेडक्वार्टर लखनऊ के साइन वगैरह भी दे रखे हैं यहाँ पे। तो सारी चीज़ें रियल हैं इसमें। अच्छा, तो अभी मैं क्या बता रहा था कि जो जानकारी थी उसके अंदर कुछ बच्चे, इस एक सेंटर पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसा तो है नहीं केवल 10-12 ही बच्चे होंगे। काफ़ी सारे बच्चे थे जिनकी ज्वाइनिंग दिसंबर 2021 में भी हुई थी, जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है। ठीक है, इसके बाद भी हुई हो, यानी कि फरवरी मार्च में भी अगर ज्वाइनिंग हुई हो तो उसका मेरे को जानकारी नहीं है। ठीक है, एंड रही बात इस बाई की, इस बाई के साथ लगभग 270 बच्चे जिनकी जुलाई की ज्वाइनिंग डेट थी, जुलाई की डिस्पैच लेटर की डेट थी। 270 बच्चे इस भाई ने मेरे को बताया कि इतने बच्चे मेरे साथ हैं। तो इनके कुछ साथी जो पहले की ज्वाइनिंग डेट पे थे उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, और जो ये अभी 270 के आसपास बच्चे इस भाई ने बताए, तो इन बच्चों की ज्वाइनिंग बची हुई है। तो इन भाइयों के डिस्पैच लेटर आने के बाद भी, जो मैंने आपको डिस्पैच लेटर दिखाया, यहाँ पे डेट देख लो आप, इसमें जानकारी लिखी हुई है, पर्सनल जानकारी भी मेरे पास इसकी है। डिस्पैच लेटर आने के बाद भी इनको ज्वाइनिंग के लिए मना कर दिया गया। जब ये भाई अपने सेंटर पे गए तो इनको बोला गया ऊपर से अभी कोई ऑर्डर नहीं आए हैं डिस्पैच को लेकर। ठीक है, आप अगली जानकारी तक के लिए वेट करें। और आज की डेट तक इस भाई को कोई भी जानकारी किसी मेल, मैसेज या किसी भी फ़ोन कॉल के द्वारा या लेटर के द्वारा नहीं दी गई है। और अब इस भाई को यही डर लग रहा है कि आज ये अगर इस भरोसे में बैठे रहे कि कल को कुछ होगा, कल को जानकारी आएगी हमारी ज्वाइनिंग के लिए, कल को लेटर आएंगे, और आज कहीं पे भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, केस वगैरह नहीं करते हैं अपना, तो कल को ये अकेले ना रह जाएं, कल को कुछ भी ना कर पाएँ। और अब ये इस दुविधा में भी है कि उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि भाई हमारी भर्ती कैंसिल हो गई है, क्या हो गया है, तो उस तरह से भी ये दुविधा में रह जाएंगे। तो भाई पहला सवाल तो ये कि भाई अगर इनकी ज्वाइनिंग करवानी है तो ये जो डेट दी गई थी इस पर इनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवाई गई। दूसरी बात, भाई अगर इनकी ज्वाइनिंग नहीं करवानी है तो इन भैया को पता क्यों नहीं दिया गया कि भाई अब अग्निपथ की तैयारी करो, तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी। और दूसरी बात कि भाई ये सेना के अधिकारी जितने भी अग्निपथ पर बोल रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा तो ये पुराना प्लान था,
हम तो इस पे पहले से विचार कर रहे थे। तो क्या इन बच्चों के ऊपर विचार नहीं किया गया जिनका सीई एग्ज़ाम 2020 नवंबर में कंडक्ट करवा लिया गया था? क्या उन बच्चों के रिगार्डिंग कोई विचार नहीं किया गया था? और अगर सेना में सब कुछ सही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, तो एक ही बैच में सेलेक्ट हुए आधे बच्चों को ज्वाइनिंग क्यों दे दी गई और आधे बच्चों को यहाँ पे क्यों ज्वाइनिंग से वंचित रखा गया? तो भाई इस चीज़ें के इन सवालों के जवाब कौन देगा यार? हम तो एक एक चीज़ को देख के इतना शौक होते हैं कि जिस सेना की बात की जाती थी डिसिप्लिन में और पंक्चुअलिटी में, वो सेना आजकल ना तो अपनी भर्तियों को समय पर पूरा कर पाई है, ना ही इन जो सिस्टम इनका बताया जाता था कि बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम करती है, उस सिस्टम में भी ये फेल हो रहे हैं एक तरह से। तो अब मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ इनके बारे में। ये भाई, इस भाई की मनोदशा आप समझ लो, जिसके पास ज्वाइनिंग लेटर था, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर था, इसके पास 25 जुलाई की डेट थी, यहाँ पे 25 जुलाई की यहाँ पे डेट थी। इस भाई की दशा आप समझना कि 14 जून को पुरानी भर्तियाँ कैंसिल होने के बाद और 25 जुलाई के बीच का समय इस भाई के लिए कितना टेंशन भरा रहा होगा। और 25 जुलाई को जब इसको बोला गया कि भाई कोई जानकारी नहीं है फिलहाल ऊपर से आपकी ज्वाइनिंग के लिए, उसके बाद से अब तक इस भाई के ऊपर क्या बीत रही होगी भाई, आप ये सोच के और बताओ। आप लोग शांत रह जाते हो हर समय पे, जब भी आपके साथ अन्याय होता है आप लोग शांत रह जाते हो। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप लोग दंगा कर दो, तो तोड़ फोड़ कर दो या और कुछ कर दो। मैं कहता हूँ कि शांति से कम अपनी आवाज़ तो उठाओ, कम से कम ये मुद्दा जनता तक तो पहुँचाओ कि भाई ये हो क्या रहा है आखिर इस सरकार के राज्य में, आखिर ये हो क्यों रहा है। क्योंकि सेना तो पहले भी वही थी, सेना में मेरे ख्याल से खोट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सेना के अंदर राजनीति की घुसपैठ होने के बाद बहुत बुरा प्रभाव देखने को कुछ दिनों से मिल रहा है। एक थिएटर कमांड का भी बहुत ज़ोर शोर से जिक्र किया जाता था और बोला जाता था कि 15 अगस्त को थिएटर कमांड लॉन्च करेंगे, लेकिन आज 15 अगस्त भी चलेगी भाई, कोई थिएटर कमांड का कहीं पे जिक्र नहीं मिला आज भी। तो कहीं ना कहीं सेना किसी ना किसी तरीके से अपने प्लान्स में विफल होती दिख रही है, एक गलत नीतियों के ढंग पे जाती दिख रही है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये प्रेशराइज्ड होने के बाद ये चीज़ हो रही हैं या फिर इनके पीछे मोटिव क्या है। तो भाई आपको अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो कम से कम कमेंट करके मेरे को समझाने की कोशिश करें कि ऋतिक भाई आप गलत हो, यहाँ पे ऐसा करने की कोशिश सरकार कर रही है और ये अच्छा है। तो भाई कम से कम हम भी जाने, हम भी समझे कि क्या अच्छा है इसके अंदर, क्या मोटिव है कि जिनकी ज्वाइनिंग लेटर तक आ चुके थे उनकी ज्वाइनिंग तक को मना कर दिया गया है। एयरफोर्स में जिन बच्चों की एनरोलमेंट लिस्ट पेंडिंग थी, प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी थी, उनकी ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी गई है। वो बच्चे अपनी ज्वाइनिंग के लिए 1 साल से ज़्यादा से तरस रहे हैं। जिनका एग्ज़ाम ले लिया गया था वो बच्चे 1 साल से ज़्यादा हो गया अपने रिजल्ट के लिए तरस रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है आजकल हमारी ये सेना में, वायुसेना में क्या चल रहा है? अगर ये सभी चीज़ें पहले से प्री प्लान्ड थी और अग्निपथ के कारण हो रहा है, तो नेवी इससे प्रभावित क्यों नहीं है? क्यों नेवी के अंदर सारी रिक्रूटमेंट, सारी भर्तियाँ पूरी करवा दी गई? नेवी में एक भी भर्ती पेंडिंग नहीं है, कोई भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी ज्वाइनिंग रोकी गई हो नेवी के अंदर। तो ऐसा सेना के अंदर, वायुसेना के अंदर ऐसा क्या हुआ? क्या केवल इन्हीं के लिए कोरोना था या क्या मैटर था? मेरे को भाई इस चीज़ का कोई मैटर समझा दो अगर किसी के समझ में आए तो। और भाई एक रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि यूट्यूब ने तो बंद कर दिया है वीडियो की रीच को बढ़ाना, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि भाई यहाँ से सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें आ रही हैं। तो ये ड्यूटी भाई आपकी बनती है कि कम से कम अगर बात आपको सही लगे तो इसको शेयर करो और कम से कम इसको लाइक कर दो, ताकि भाई ये चीज़ें आगे हमारे भाइयों तक पहुँचे। बिकॉज़ एक चीज़ सभी को पता है कि भाई लाख बच्चों से ज़्यादा आर्मी वाले बच्चे हैं, 1 लाख बच्चों से ज़्यादा कम से कम वो बच्चे हैं एयरफोर्स के जिनको लगता है कि उनका रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा, एयरफोर्स का जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। 7,000 बच्चे वो बैठे हुए हैं जिनकी ज्वाइनिंग रुकी है एयरफोर्स के अंदर, लेकिन भाई उन सभी बच्चों तक आवाज़ ना हमारी पहुंचती है, ना वो सभी बच्चे एक्टिव रहे हैं। तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि उनको शेयर करके उनको ये बताओ कि भाई आवाज़ कहीं ना कहीं से तो उठ रही है। कम से कम थोड़ा बहुत भी साथ दे के वो योगदान तो दे सकते हैं अपना, चाहे ट्विटर के ढंग से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, कहीं से तो सपोर्ट करें। तो भाई मैं तो उम्मीद लगा कि आप सब लोगों से यही विनती करता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत एफर्ट आप भी दो, थोड़ा बहुत साथ आप भी करो, हम भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। मिलजुल के अगर एफर्ट करेंगे तो क्या पता हमें हमारा सपना मिल जाए, हमें अपनी वर्दी मिल जाए। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने मजबूती के साथ रख पाएँ। ऐसा नहीं कि लाचारी के साथ और भीख मांगते हुए, एक मजबूती के साथ अपनी बात को रख पाएँ कि भाई हम गलत नहीं हैं, हमारा हक है और हम अपनी जायज़ मांग मान रहे हैं। ठीक है,
तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आशा करता हूँ आप सपोर्ट ज़रूर करोगे।